फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4, 9 और 14 तक। पाठ का मूल सारांश है, मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु,
ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये हैं वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ। संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3 तक। पाठ का मूल सारांश है, हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है।
धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 1 नवंबर को पवित्र कलीसिया सब संतों का पर्व मनाती है। वे स्वर्ग में विराजमान आत्माएं हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 संज्ञा 23 में हम लोग पढ़ते हैं कि वे धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं हैं। इसलिए पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है। कलीसिया के 3 हिस्से हैं। पहला, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं, संत समाज के सदस्य, वे स्वर्ग में विराजमान है। और शोधगात्मी की आत्माएं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाली आत्माएं। और तीसरा हिस्सा है, कलीसिया का तीसरा अंग है, इस पृथ्वी पर संघर्ष करने वाली कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय। हम सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। प्रभु यीशु इन तीनों हिस्सों के बारे में हमको समझाते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 संज्ञाई 42 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। प्रभु यीशु ने हम सबों को जिम्मेदारी दी है। हमको कोई न कोई जिम्मेदारी निभानी है। और प्रभु यीशु ईमानदार सेवकों को स्वर्ग प्रदान करेंगे, अनंत जीवन। व्यक्तिगत रूप से जब हम लोग मरते हैं, प्रभु यीशु के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 संख्याएं 22-23 में प्रभु यीशु ने साफ समझाया है कि न्याय करने का अधिकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को दिया है। उसका कारण भी प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमको न्यायकर्ता प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और ईमानदार सेवकों को इनाम मिलेगा। स्वर्ग में विराजमान होकर प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। अनंत काल तक हम लोग उनके साथ उनकी महिमा के लिए उनकी आराधना करते हुए जीवन बिता सकेंगे। नरक के बारे में प्रभु यीशु आगे इस प्रकार समझाते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 संज्ञाएं 45 से, परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। उसे आनंद दंड मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि नरक नहीं है, सबों को स्वर्ग राज्य मिलेगा। यह यीशु की शिक्षा नहीं है, यह पवित्र कलीसिया की शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु ने
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में इस दुनिया के अंत में न्याय करने के लिए जब आएंगे, उस संदर्भ में प्रभु यीशु कहते हैं धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। सबों को अपने कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। इसलिए यीशु ने सिखाया, तैयार रहो, जागते रहो और तैयार रहो। आगे शोधक अग्नि के बारे में बाइबल पंडित लोग हमको यही सिखाते हैं। प्रसंख्याय 47 से, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। उसको आनंद दंड नहीं मिलेगा, वह नरक नहीं जाएगा। आगे प्रभु यीशु का कहना है, जिसने अनजाने में ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जो आत्ममारू पाप करते हुए बिना पश्चाताप करते हुए मर जाते हैं, उनको नरक मिलेगा। यह कलीसिया सिखाती है। लेकिन साधारण पाप करने वालों को शोधक अग्नि से, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था, सिखाया था, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। निर्मलता, पवित्रता प्राप्त करने तक उनको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से, ईश्वरीय प्रेम से गुजरना पड़ेगा। उनका हृदय निर्मल होकर वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसलिए पवित्र कलीसिया सिखाती है कि हमको शोधकाग्नि से गुजरना पड़ेगा यदि हमारे अंदर कोई ना कोई पाप रहता है। इसलिए हम 2 नवंबर को मरे हुए विश्वासियों को याद कर उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। वे इस दुनिया में रहते समय अपने पापों पर पश्चाताप कर सकते थे, लेकिन अब मरने के बाद वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम स्वर्ग में विराजमान संतों को याद कर उनसे प्रार्थना मांगते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं। आज का पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 प्रसंख्याय 2 से 4 फिर 9 से 14 तक। इसमें हमने सुना कि संत यूहन्ना ने स्वर्ग के दर्शन किए। स्वर्ग में संत विराजमान है। एक स्वर्गदूत ने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर लगाई और संत यूहन्ना कहते हैं, मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। उसके अलावा अनेक प्रकार के लोग, अन्य राष्ट्रों के, अन्य जातियों के लोग भी वहां विद्यमान थे। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। अनगिनत संत स्वर्ग में विराजमान है। कई प्रकार के लोग, वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी, सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, वे सब ईश्वर की आराधना में है। इसके बाद वयोवृद्धों में से एक ने संत यूहन्ना को समझाया कि ये
उजले वस्त्र पहने व्यक्ति कौन हैं? ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करती हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। तो वे प्रभु यीशु के कारण उनके पवित्र लहू से पवित्र हो गए हैं। वे ईश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान है। आगे उनका समझाना है कि वहाँ ना तो भूख होगी, वहाँ भूख प्यास नहीं होगी, वहाँ कोई संकट नहीं होगा, कोई चिंता दुख नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम स्वर्ग के लिए जीवन बिताए, हम तैयार रहें जैसे प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, अध्याय 1 और संख्याएं 1 से 3 तक। सबसे पहले हमने सुना कि पिता ईश्वर ने हमको कितना प्यार किया है। उस अनंत प्रेम के कारण ईश्वर ने हमको बनाया है। हमको इस दुनिया में 70, 80, 90 या 100 साल तक रहकर लौट जाना है, लेकिन निरा मनुष्य स्वर्गराज्य नहीं पहुंचता। हमको ईश्वर की संतान बनकर लौट जाना है। इसलिए संत यूहन्ना हमको समझाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम लोग आगे चलकर क्या बनेंगे। उनका कहना है, यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में है। तो हम प्रभु यीशु के दर्शन करेंगे, ईश्वर की संतान का जीवन बिताएंगे। यह हर मिसा बलिदान में, हर आराधना में, प्रार्थना में संभव है। हमारा जीवन इसके लिए होना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 और संख्या 18 में इसी प्रकार हमको सिखाते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हर मिसा बलिदान में, हर संस्कार में, हर आराधना में, हर प्रार्थना में हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हम धीरे धीरे प्रभु की संतान बनते जाते हैं और हमको स्वर्ग में विराजमान होकर निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करनी है, जैसे हमने पहले पाठ में सुना था। हम पिता ईश्वर के इस अनंत प्रेम के लिए, इस मुक्ति योजना के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कौन ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सवाल प्रभु यीशु के आने के करीब 900 साल पहले राजा दाऊद ने उठाया था। स्तोत्र 24 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा। वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं।
जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। दाऊद राजा ने जो सवाल किया, जो उत्तर दिया, उतना साफ नहीं था। प्रभु यीशु ने साफ समझाया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम सबों को दीनहीन बनना है, हृदय का निर्मल रहना है, नम्र बनना है, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे रहना है, शोक करते हुए स्वर्ग राज्य के लिए प्रार्थना करनी है और मेल मिलाप के लिए प्रयास करना है, धार्मिकता के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन खो देना है। इसी तरह जो ईमानदारी से जीवन बिताते हैं वे सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु के नाम पर अन्याय अत्याचार सहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि इन सारी समस्याओं के समय हमको खुश रहना है। अन्याय अत्याचार के सामने भी हमें आनंदित होकर जीवन बिताना है। तो आज के दिन हम लोग सब संतों से प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। प्रभु यीशु ने जो बताया वो संभव है, वह रास्ता हम लोगों के लिए भी लागू है। उन्होंने संतों ने अपने जीवन के द्वारा साबित किया है। हम उन सबों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग कैथोलिक चर्च में मुख्य धर्म विधियों के बीच में हम सब संतों की स्तुति विनती करते हैं। हम उनकी प्रार्थना मांगते हैं। वे सब पवित्र आत्मा के फलों, दानों और करिश्माई वरदानों से भरे थे। इसलिए वे कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए, अपने लिए महान कार्य कर सके। हम उनसे प्रेरणा पाकर कृपा मांगते हैं। हम भी उनके साथ स्वर्ग में विराजमान होकर प्रभु की आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में विराजमान सब संतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान तेरे पास पहुंच सके, अनंत काल तक तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।